तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर बच्चों। पिछले 9 महीने से मेरे मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया या फिर जो भी क्वालिटी कंटेंट है मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। बट इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जो भी कंटेंट है वो मिलते रहे। आपकी जो काम की चीज़ है, जो टॉपिक्स है, मैं वो पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए फिर आज बीएससी के स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम लोग ले रहे हैं यूनिट 3 एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हाफ पार्ट जो है वो कम से कम एस ब्लॉक एलिमेंट का जो है वो कंप्लीट हो जाए। हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन देन। यूनिट 3 उसका ए पार्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डिस्कस देम विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिए हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सबशेल आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जिसमें जो आखिरी एलिमेंट है, जैसे आप यहाँ पर देखिए लिथियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? एस सब शेल में प्रेजेंट है। इन केस ऑफ द सोडियम, सी ओवर हियर, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर एस सब शेल में प्रेजेंट होगा, हम उसको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसमें जो एस ब्लॉक है उसमें दो ग्रुप है, देयर आर टू ग्रुप, ठीक है। वन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ए ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। आप इससे आप देखकर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। So this is your the alkali metals which includes the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। ये उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देकर है। So very simple, I am repeating again, what is the s block elements in which last electron present in the s subshell। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो s सबशेल में प्रेजेंट होता है हम उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट होता है। एंटर्स भी लिखा होता है कहीं पर, प्रेजेंट। एंटर्स मींस प्रेजेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? the s block element। So this is your s block element। Now next, what about the atomic and ionic radii? Let we discuss the atomic and ionic radii of। So what happens? A very simple concept is there। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। याद रखिए, अगर हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना, देखिए इज व्हाट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये क्या है? तो ये है हमारा, देखिए इज व्हाट? ग्रुप। एंड हियर इन दिस वे अगर आप आ जाएंगे तो लिथियम के बाद बेरियम, ये क्या है? इधर से आप जाते हैं तो दिस इज योर पीरियड। ये क्या है? आपका पीरियड है। और इस तरीके से फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या आपका ग्रुप है ना। व्हाट, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम क्या करते हैं ग्रुप में, है ना, यहाँ पर आप ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, उसके बाद इधर बोरॉन आएगा, है ना, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए हियर, ये ग्रुप फर्स्ट, देन इसमें है लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। और लिथियम के बाद इधर सेकंड, मतलब इस पीरियड में अगर हम लोग चलते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ से ना, तो क्या होगा? लिथियम के बाद क्या है? देखिए बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ऑब्वियस है, जब आप पीरियडिक टेबल में बात करते हैं ना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड, तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर कितना है आप देखिए। लिथियम इज व्हाट? लिथियम इज दी 3, बोरॉन 5, सॉरी बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो व्हाट इज गोइंग टू हियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इनका जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे होगा? देखिए हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, तो वो सेम पीरियड में बढ़ रहे हैं। मतलब सेम पीरियड में या फिर सेम शेल में। ये देखिए दिस इज द न्यूक्लियस एंड लिथियम की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट शेल इज हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल इज हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन।
तो जब हम लोग बेरिलियम की बात करते तो क्या होता है, सेम इज दियर न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, फिर 1 और 2, 4 हो गए। तो मैंने गलती से इससे इसका साइज बड़ा निकाल दिया, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे ये हम लोग बात करते लिथियम, दिस इज योर बेरिलियम। अब मैं बोरॉन की बात करूं तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ऐसा क्यों होता है, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लिथियम की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन मिलकर क्या होगा, यहाँ पर 3 3 जा 9। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन एक दूसरे को खींचेंगे ऐसे। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन को खींचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे प्रोटॉन को। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को ऐसे खींचेंगे, ये वाला इन तीनों को खींचेगा, ये भी इन तीनों को, ये भी इन तीनों को। तो 3 3 जा 9। Force of attraction is 9 here. In case of beryllium, 4 electron, atomic number 4 means what, 4 electron into 4 protons, so 4 4s are 16, force of attraction 16, तो बढ़ गया है। अगर हम लोग फिर बेरिलियम के बाद, सॉरी बोरॉन की बात करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, सो 5 5s are 25। इसका मतलब क्या हो रहा है, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 1 एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होने की वजह से 9 to 16 हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो सेंट्रल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये 25 हो गया। तो शेल कांस्टेंट देखो, शेल वही है, शेल नंबर सेकंड, शेल नंबर सेकंड, शेल नंबर सेकंड। तो क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होते जाएगा, ऐसे कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होते जाएगा। एंड हेंस एज द एटॉमिक नंबर increases, atomic radius decreases in a period। क्या होगा, पीरियड में एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। ग्रुप में इंक्रीज क्यों हो रहा है, ऑब्वियस है, क्योंकि देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ द न्यू शेल, नए शेल की एंट्री हो रही है, तो क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम का साइज बढ़ा, उससे पोटेशियम का, उससे रुबिडियम का, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। कीप इन माइंड, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। When we move from first stage to second element in the same period, there is a slight decrease in atomic radius due to the increase in nuclear charge। मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो अब वो ज्यादा फिर से हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट बचा है, द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडिया इज सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडिया। आयोनिक और एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज सब कुछ जो बोल रहे सेम सेम माना। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, पीरियड में क्या होगा, अगर आप पीरियड की बात करते हैं तो डिक्रीज होते जाएगा इस तरीके से। और जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। कीप इन माइंड, ठीक है, ये अपने ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, और ठीक है ना, पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, याद रखना है। नाउ what are the s block element, discuss them with respect to the ionization potential और oxidation state हमें देखना है। तो ionization potential की बात क्या करते हैं, what is ionization potential, the minimum energy required to remove the most loosely held electron from its outermost shell। very simple। अगर मैं बात करता हूँ कि ये है, मान के चले कि आपकी मम्मी, ठीक है, बोले कि सर मेरी मम्मी ऐसे, क्या, लेट्स सपोज इट्स माय मम्मी मे बी, ठीक है, शी इज नो मोर, बट फिर भी ये आपके पापा है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये एक बंदा उसका दोस्त, ठीक है, इसमें से मतलब इसके पास से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन मीन्स पैसे, पैसे निकालना है, तो कितने फास्ट हम निकाल सकते हैं। अगर इसके पास से निकालने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मनी निकालने के लिए, अगर बहुत ज्यादा बताना पड़ रहा है, यार तू मेरा दोस्त है, चलना दे देना, मैं तुझे कल रिटर्न करता हूँ, मतलब हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मान के चलो 1000 किलो जूल एनर्जी। बट वही इसका एक दूसरा दोस्त है कि वो चलो कुछ भी बोलो फटाफट पैसे दे देता, हाँ ले यार तू मेरा दोस्त है वो करे, 100 किलो जूल एनर्जी या बहुत कम,
तो इट इज कॉल्ड द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आईपी। और यहाँ पे क्या है, हाई आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई। मतलब क्या है कि इस दोस्त से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, इस दोस्त से पैसे निकालना बहुत आसान है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove the most loosely held electron। जो loosely held electron है, मतलब इसके पास जो पैसा है जो कि वो उसके पास काम का नहीं है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अब यहाँ पर फैक्टर्स है, आप अगर इधर देखेंगे, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नाउ व्हाट, अगर हम लोग अब एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो याद रखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए क्या होगा कि इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पीरियड, और ग्रुप में क्या है, साइज बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये, आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ये जो पीरियड है, पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड हियर डिक्रीजेस इन द ग्रुप। क्यों, देखो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने नजदीक रहेगा, इसकी नजदीकी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, समझ लो, है ना, इसकी नजदीकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, ये कैसे है, ये जो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है। मतलब क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो अपने, मैंने आपको पहले बताया, मम्मी पापा के जो जितने नजदीक होगा, अगर ये मम्मी पापा के नजदीक है, क्लोज है, इनकी बातें मानता है, उसको भड़काना, उसमें से पैसे निकालना है, उसको कहीं गलत जगह पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो एटॉमिक साइज या आयोनिक रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के उतने ही करीब जाएगा, नजदीक होगा, तो उसको वहां से निकालना उतना ही मुश्किल होगा, एंड हेंस ज्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आईपी इज वेरी लेस, क्योंकि क्या है, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी हम इसको निकाल सकते हैं। तो लेस आईपी, लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी इजीली रिमूव्ड, एंड हेंस जो आप ग्रुप में जाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कीप इन माइंड। नाउ व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी सिंपल। देखो, जो ग्रुप नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, मतलब आप जितने इधर से देख लो, जो भी आप है ना, लिथियम है, जो बार बार मैं आपको, इसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनके वैलेंस शेल में आखिरी इसमें क्या 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, इसमें 1 है, तो इसकी फिर वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी 1, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि इट फॉर्म्स इट्स वैलेंसी बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ऑक्टेट रूल बताया है, ठीक है, ये तो फिर पुराने वीडियोस देख लीजिए। ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया है कि अगर 50% से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, अगर 50% से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो क्या करेगा, गेन करेगा। एग्जैक्टली 50% है, एज लाइक इन द कार्बन, कार्बन की तरह अगर है तो फिर क्या करेगा, वो शेयर करेगा। व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अल्कली मेटल्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू 1 और द +1, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स having the oxidation state is equals to +2। keep in mind, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, बेरिलियम हो गया, ठीक है ना, उसके नीचे जो जितने भी है वो सारे। तो फिर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द +2। कीप इन माइंड। so next question with regarding the s block element, discuss the s block element with respect to their
मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कीप इन माइंड। देखो, ये हम जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, याद रखना सारे प्रॉपर्टीज इसके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं उसके साइज के साथ। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि साइज जितना कम होगा उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। जितना साइज बढ़ेगा उस एटम का, तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उतने दूरी पर होगा, ज्यादा दूरी पर, तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक कैरेक्टर, देखो मैं आपको ये मेटालिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फिर से कंपेयर करके बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको फिर से कंपेयर करके बताता हूँ। हाउ दिस इज योर वन एटम, देन सेकंड, मान के चलो कि स्लाइटली पीरियड में क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे नए शेल के एंट्री के वजह से साइजेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपको अब ये क्वेश्चन पूछूं, बताओ, अगर मैं को देता हूँ इस तरीके से ना, ये दिस इज योर लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन, एंड इसके भी हम देते हैं यहाँ पे सीजियम, ठीक है, लिथियम मान के चलिए सीजियम। अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, लिथियम और ऑक्सीजन को, इन दोनों में से कौन जो है सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन देगा? लिथियम जल्दी देगा कि ऑक्सीजन देगा? लिथियम जल्दी देगा। क्यों लिथियम जल्दी देगा? क्योंकि ऑक्सीजन से लिथियम का साइज बड़ा है। तो ये जल्दी देगा मतलब क्या होगा, इट इज अ मोर मेटालिक, ऑक्सीजन इज लेस मेटालिक, और इट इज अ नॉन मेटालिक। एक्चुअली वो क्या है, नॉन मेटालिक है। तो हम कंपेयर करते हो, जैसे बोल सकते हैं ना, ये दो बंदे हैं, ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे सर ये बुरा है, तो बुराई में भी आप कंपेयर कर सकते हो कि ये पर्सन वन ज्यादा बुरा है कि ये ज्यादा बुरा है, या फिर ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है। एक बुरा है एक अच्छा है, तो भी आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, ये बुरा है ये अच्छा है, तो बोलोगे बुरा अच्छा, मतलब ये कम अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो लिथियम विल गिव इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली एंड हेंस इट इज हाईली मेटालिक। Lithium, if we compare the lithium and oxygen, lithium has the greater size than the oxygen, and as lithium will just remove the electron fast or readily as compared to the oxygen, and hence lithium is the metallic than oxygen, and it is having the good reducing property. Reducing मतलब reduction, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता, देकर उसका रिडक्शन करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से अच्छी है। रिड्यूसिंग मतलब क्या है, रिड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन देना दूसरे को, खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट, ये हो गया इसका रिडक्शन कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मोर। अब मैं अगर लिथियम और सीजियम को कंपेयर करता हूँ, आप बताओ, यस वेरी गुड, सीजियम बड़ा है, तो लिथियम के कंपैरिजन में सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब लिथियम से वो ज्यादा मेटालिक है, लिथियम से वो ज्यादा क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी। मतलब which is the more metallic, lithium or cesium? Yes, cesium is the more metallic. Who has the more reducing character? Cesium. Who is the more metallic? Cesium is the more metallic. Who has the high ionization potential? Lithium or cesium? High ionization potential किसका होगा? एक्चुअली अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। क्यों? अल्कली मेटल से फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उनका क्या होगा, बहुत कम होगा। अब उनका बहुत कम होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से इसका ज्यादा होगा। क्यों? साइज इज ग्रेटर, उसका साइज क्या है, ज्यादा है। तो उसका साइज ज्यादा है, तो फिर ऑफकोर्स क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। गॉट इट?